हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 लिनक्स कमांड जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। दिस वीडियो विल बी यूज़फुल, सो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, स्टार्ट द वीडियो। पहला कमांड है ls, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लिस्ट डायरेक्टरी। लेट्स सपोज यू वांट टू सी द फाइल्स कि क्या है इसमें, तो यू कैन यूज़ ls। To see hidden files or see in a readable format, you can use ls-la। ये हम लोग देख सकते हैं कि हमारे फाइल्स हिडन फॉर्मेट वाले हिडन फाइल्स भी हम देख सकते हैं और एक रीडेबल फॉर्मेट में भी हमें देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट कमांड इज pwd। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू सी द फाइल्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि हम किस फोल्डर में हैं अभी राइट नाउ। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कमांड है cd, इट्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। cd हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज cd/home/ubuntu। सो हम लोग इस फोल्डर में चले जाएंगे। नाउ वी कैन ऑल्सो यूज़ cd ... अगर हमें प्रीवियस फोल्डर में जाना है, और वी कैन यूज़ cd ... फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ... टैब दबा सकते हैं। वी कैन गो ऐसे, और प्रीवियस डायरेक्टरी में हम लोग जा सकते हैं। सो नेक्स्ट कमांड इज cd। वी कैन यूज cd, देन वी कैन यूज tilde इट्स लाइक गो टू होम डायरेक्टरी। लेट्स क्रिएट mkdir फॉर मेक डायरेक्टरी project। I think it's already created, so let's create mkdir deepak. It will create a new directory. You can see deepak, it's a new directory. You can go inside deepak, cd deepak. Now let's go back, cd ... next command is, let's suppose you have to create a file। अगर हमें फाइल क्रिएट करना है तो हम यूज touch file.txt or touch my name is Deepak। so it will create my name is Deepak। see, my name is Deepak। okay, so now let's suppose if you have to copy, then we can use cp। let's suppose I'm just pressing tab, and we can use cp image.png, so it will copy in a image.png। now similarly there is a command mv। हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? mv is for moving the file। so now अगर मुझे file.txt को मूव करना है प्रोजेक्ट के अंदर, सो mv प्रोजेक्ट। सो ना अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे, सो हमारी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ओके, नाउ डिलीट करने के लिए फाइल हम लोग यूज़ करते हैं rm। सो rm, मुझे अगर ये फाइल डिलीट करनी है, फाइल -txt, लेट्स क्लियर से हम क्लियर हो जाती है स्क्रीन। गो बैक, cd ... लेट्स यूज़ ls। हम एक फोल्डर डिलीट करते हैं rm-rf। r इज़ फॉर रिकर्सिव और f इज़ फॉर फोर्स। rm-rf प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी कंटेंट ऑफ द फाइल। अगर हमें कंटेंट देखने तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं cat def.txt। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर हमें कोई भी चीज़ एडिट करनी है फाइल में, तो वी कैन यूज़ vim def.txt। यहाँ पे escape I, hi my name is Deepak, escape :wq for write, w for write, q for quit, and enter। now अगर हम फिर से cat करेंगे, सो यहाँ पे फाइल इज़ रिटेन। ठीक है। सिमिलरली देर इज़ अ कमांड nano, nano, ये भी एक एडिटर है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडिटर। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं
hi subscribe control x y एंटर। सो अगर आप फाइल अब देखेंगे तो ये चेंज हो चुका है। ओके एक कमांड और यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे अगर कोई फाइल राइट करनी है कहीं पे, तो एको यूज़ करते हैं फॉर इकोइंग एनीथिंग ऑन टर्मिनल। सो अगर इको करें, अभी कुछ नहीं आएगा। अगर इको दीपक लिखूं, सो इट विल जस्ट इको दिस। ठीक है, तो अगर मैं इको दीपक राइट एरो यूज़ करके मैं इसको अगर कोई फाइल में सेव करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं कैट दीपक करूँगा .txt, so you can see दीपक। So next command is top, top। इस समय पूरे सिस्टम के स्टेट्स पता चलते हैं, जैसे कितना टाइम है, कितने मेमोरी यूज़ हो रही है, कितनी सीपीयू यूज़ हो रही है। हम जैसे सी दबा के, शॉर्टकट दबा के देख सकते हैं, एम दबा के देख सकते हैं। फिर टाइप एम, मेमोरी की दिख जाएगी। सी दबाऊंगा तो सीपीयू से शॉर्ट हो जाएगा। ओके इसका एक एडवांस वर्जन है एच टॉप। ये बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू में इंस्टॉल होता है, तो यू कैन सी सेम। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है कलर कोडिंग के साथ, तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी या सीपीयू हमें अगर सॉर्ट करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट कमांड इज किल। सो किल से पहले हमें एक और कमांड सीखना होगा, पीएस। पीएस इज प्रोसेस। हम देख सकते हैं प्रोसेस कौन कौन सी रनिंग है। एंड टू सी मोर एडवांस वी कैन यूज पीएस ऑक्स टू सी इन डिटेल। नाउ लेट सपोज हमें एक प्रोसेस किल करना है। लेट्स किल एनीवन। लेट्स किल this one 1021। so kill 1021 we can use process id यूज कर सकते हैं हम लोग and press enter। so now if I do a ps aux and just grep कर सकते हैं यहाँ पे या फिर p। now next command is grep। अब grep हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। so let's suppose यहाँ पे abc.txt यहाँ पे फाइल है, कुछ लिखा हुआ है। अब नाउ वी नीड टू चेक। तो हमें ये चेक करना है कि राइट है कि नहीं इसमें। तो वी कैन डू ग्रेप एंड राइट। सो इट विल गिव कि हाँ इसमें राइट है। सेम और एक कमांड है लेस वी कैन यूज। नाउ वी कैन यूज लिस्ट abc.txt। ये हमें वन लाइन में, वन स्क्रीन में हमें पूरी आउटपुट देती है। सो अगर हमारे पास काफ़ी सारे लॉग्स हैं सिस्टम के, तो हम लोग एक जगह देख सकते हैं। जैसे कि कैन यूज लिस्ट वेर लॉग। लेट्स सी लॉग में हमारे पास कोई लॉग है क्या। alternative.log। so we can see here directly we can use slash to search, like slash previous enter and same q दबाने से exit हो जाता है। okay so now let's go to the networking part। so पहला कमांड है ping google.com। ये हम लोग यूज़ करते हैं पिंग करने के लिए। let's suppose to see the website is reachable or not। so ping google.com and we can see the result। सिमिलरली अगर हमें 5 सेकंड के लिए करना है तो पिंग -c 5 हम लोग यूज़ करते हैं सेकंड्स के लिए। और google.com जस्ट इट विल पिक फॉर 5 सेकंड एंड देन इट विल एग्जिट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमांड इज कर्ल। यू कैन यूज नॉर्मली कर्ल टू चेक वेबसाइट इज एक्सेसिबल और नॉट। ये एच टी टी पी एस यहाँ पे लगाना पड़ता है हमें, तो हम यहाँ पे google.com। सो यहाँ देख सकते हैं कि 301 मूव्ड आ रहा है और हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। Now we need to check the header। we can simply write curl -il https google.com। so we can see the headers, locations and other headers like httpa headers। ठीक है।
Same, now we can use also wget to download any files. Let's suppose we can use wget and then file name just to download the files. We can, हम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी इमेज, अगर हम wget करके कमांड डाल सकते हैं तो डाउनलोड इट और चेक द फाइल, द contents. Okay, done. So we have this file, it is downloaded. Okay, next command is to see the netstat minus tunlp you can use. Okay, for this we need to install nettools. Let me install. Okay, so we can use netstat minus tunlp to see the open ports in the application. यहाँ पे प्रोसेस आईडी नहीं आ रही है क्योंकि हमें यूज़ करना होगा sudo netstat minus tunlp, then it will give you the process ID because it needs admin rights. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि it is TCP ports and this is the address, this is the port, this is the address, foreign address, and we are seeing listen. हम लोग उसको और फर्दर ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं. ग्रेप, लेट सपोज मुझे सिर्फ लिसन चाहिए तो मैं ग्रेप लिसन भी कर सकता हूँ जस्ट टू चेक. ओके ओके, इसका अल्टरनेटिव भी है. वी कैन यूज एस एस माइनस टी यू एन एल पी. इट्स सेम एज netstat minus tunlp. सो देर इज कमांड ट्री एक्सक्लेमेटरी कमांड है. कैसे यूज करते हैं हम लोग ये? लेट सपोज ये प्रीवियस कमांड मैंने रन किया एस एस माइनस टी एन एल पी, बट मैंने सूडो लगाना भूल गया. क्लासिक मिस्टेक है. सो हाउ कैन वी फिक्स दैट? सूडो and two exclamatory mark and then enter. So it will run the previous command with sudo. इसके आगे कोई भी command and then it will run the previous command. So you can see the sudo, we can see this. Okay. There is also command ssh you can use for connecting to any server. So right now, let me exit that. Now let's suppose we need to use ssh. So we can use ssh minus then key name and then the username at the rate the IP address or the DNS name. So it will connect to the SSH machine. Connected to the SSH machine. One command is sudo apt update. It's for updating repository. Oh, sorry, sudo apt update. So it will update the repository. सकते हैं sudo apt upgrade. It will upgrade the packages, and it is saying that ये सब packages upgrade होंगे. Do you want me to continue? We can press Y. So it will automatically updates the packages. Okay. Okay, so packages has been upgraded. Now let's go to the last but not the least command, df. disk uses के लिए हम लोग use करते हैं. So df minus th we can use in human readable form to see the images. Sorry, the file size. Like यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने यूज्ड हुए हैं, कितने अवेलेबल हैं और कौन से पाथ पे माउंटेड हैं. सेम देर इज़ वन बोनस वी कैन यूज़. सो ncdu वन कमांड यू कैन यूज़. इसके लिए आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा sudo apt install ncdu. इट्स लाइक नाइस डिस्क यूजेस. ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू सी द डिस्क यूजर्स इन द नाइस फॉर्म. ये विजुअली काफ़ी अच्छा लगता है. सो first let's use du command. Du command is for disk users. So now you can use du minus sh space star. ये जितने भी फाइल्स हैं इस फोल्डर में उसके डिस्क यूजर दिखाएगा. और यू कैन यूज du minus h just to see the files. Okay. Now the advanced one is ncdu you can use. So कितना अच्छा लग रहा है ये. So you can see
यू कैन गो बैक एंड फोर्थ, जैसे कि अगर मुझे इसके अंदर जाना है, अभी तो कोई फोल्डर नहीं है, लेट्स गो। ओके, सो ncdu/var/log, लेट्स यूज sudo। ठीक है, मैं गया syslog में एंड प्रेस D एंड देन यस, सो लॉग्स डिलीट हो गए। ओके, एंड फॉर एग्जिट प्रेस Q, इट विल एग्जिट। ठीक है, नेक्स्ट कमांड इज फ्री -m टू सी द फ्री अवेलेबल मेमोरी। वी कैन सी कि कितने मेमोरी फ्री है हमारे सिस्टम में। सो टोटल इज 911, फ्री हमारे पास 427 है, सॉरी यूज्ड 427 है और फ्री 67 है। ओके, सो वन बोनस टिप, we can use command history to check all the commands we just type, and better way to use command R, it's a recursive search, reverse search कह सकते हैं। सो हम लोग ये यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज मुझे देखना है कि मैंने कौन सा कमांड यूज़ किया था पास्ट में, तो जस्ट प्रेस कमांड R एंड और इन विंडोज़ वी कैन यूज़ कमांड R देयर ऑल्सो। सो इसमें लेट्स सपोज हमें सर्च करना है लॉग, सो जस्ट टाइप लॉग, वी कैन सी। सेम अगर मुझे सर्च करना है command R and cdu and just press enter, so it will run the command. Thanks for watching the video till end. Make sure you like, share, subscribe my video. Thank you. Bye. Have a nice day.